इसराइली जारहियत ने अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचाया। इसराइल की जानिब से आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ाना काबिल मजम्मत। सवाल उठ रहा है कि इसराइल ने मुज़ाकरात को ढोंग क्यों रचाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का OIC इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली रुकनीत मुअत्तल करने का मुतालबा। कहा, इंसानियत के मुजरिम और जंगी जराइम के मुर्तकिब इसराइल को कटहरे में लाना होगा। इसराइल की रुकनीत मुअत्तल की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दोहा में मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसाक डार भी शिरकत। दोनों रहनुमाओं की इसराइली जारहियत की शदीद अल्फाज में मजम्मत। इसराइली जारहियत अमन की कोशिशों को नाकाम करने की साजिश करार। वज़ीर आज़म ने कहा, इसराइल की वजह से अमन को खतरात हैं। वज़ीर आज़म की आलमी इत्तेहाद के लिए सऊदी वली अहद की तारीफ। पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। ग्रेटर इसराइल का एजेंडा आलमी अमन के लिए शदीद खतरा है। इसराइली जारहाना तौसी पसंदाना पॉलिसियों से आलमी अमन खतरे का सामना कर रहा है। अमीर कतर का OIC इजलास से खिताब। कहा कि इसराइल का आलमी कवानीन को रौंदना लम्हा फिक्रिया है। कतर गजा में अमन के लिए किरदार अदा कर रहा है। इसराइल ने कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की। इसराइल ने मुज़ाकराती अमल को ज़बताज करते हुए हमास क़यादत को निशाना बनाया और तमाम हदें पार कर दी। तुर्क सदर फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की भी इसराइली अज़ाइम के शदीद अल्फाज में मजम्मत। तुर्क सदर ने भी इसराइली मशरिक़ वस्ता और आलमी अमन के लिए ख़तरा करार दे दिए। कहा कि इसराइली अज़ाइम मशरिक़ वस्ता और आलमी अमन के लिए शदीद ख़तरा हैं। खुली जारहियत पर सेहूनी हुकूमत को रियायत नहीं दी जा सकती। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा कि इसराइल तमाम हदें पार कर चुका। 1967 की सरहदों के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ही अमन का रास्ता है। एशिया कप में मैच रेफरी ना हटाया गया तो पाकिस्तान मजीद मैचेस नहीं खेलेगा। पाकिस्तान का भारत के खिलाफ मैच में होने वाले रवैये पर सख्त एक्शन। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान का मैच रेफरी एंडी को ना हटाने तक एशिया कप में मजीद मैचेस ना खेलने का फैसला। ज़राए के मुताबिक PCB के पाकिस्तान ने एशिया कप के टूर्नामेंट डायरेक्टर को भी आगाह कर दिया। रेफरी के खिलाफ ICC में भी दरख्वास्त जमा करा दी। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुतालबा है कि मैच रेफरी को हटाया जाए। खेल में सियासत घसीटना इसकी रूह के मुनाफी है। भारतीय टीम के रवैये पर मोहसिन नकवी का रद्द-ए-अमल। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल का भारत की जानिब से स्पोर्ट्समैनशिप की खिलाफ वर्जी पर इंतहाई मायूसी का इजहार। ट्वीट में लिखा कि खेल में सियासत घसीटना असल रूह की मुनाफी है। उम्मीद है कि आइंदा फतूहात को तमाम टीमें खुश उसलूबी और वक़ार के साथ मनाएंगी। गुज़श्ता रोज़ पाक भारत मैच में भारतीय टीम ने पाकिस्तानी टीम के साथ हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। रेफरी के खिलाफ देर से क्यों एक्शन हुआ। डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट आबिद उस्मान वाहला मुअत्तल। PCB ने रद्द अमल देते हुए ताखीर पर डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाहला को मुअत्तल कर दिया। उस्मान वाहला को पाक भारत मैच में सूरत हाल पर ICC को देर से खत लिखने पर बरतरफ किया गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना था, मेरे लिए पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार से बढ़कर कुछ नहीं। ज़राए के मुताबिक PCB का सख्त एक्शन लेने तक टूर्नामेंट में खेलने से इनकार। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दों के खिलाफ 2 कार्रवाइयाँ। 31 खारजी दहशत गर्दों को हलाक कर दिया गया। तर्जमान पाक फौज के मुताबिक लकी मरवत में कार्रवाई के दौरान 14 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्द मारे गए। खुफिया इतलात पर बन्नू में होने वाले 2 सरकारी कार्रवाइयों में मजीद 17 खारज हलाक। दोनों कार्रवाइयाँ 13 और 14 सितंबर को हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म। गुजरात के हर शहर में पानी था और गुजरात भी सीट ऑफ पावर रहा है।
गुजरात के लोग भी चीफ मिनिस्टर बने हैं, प्राइम मिनिस्टर बने हैं, लेकिन जो गुजरात का हाल है, पंजाब में अगर सीवेज और ड्रेनेज के हवाले से कोई सबसे वर्स अगर कोई शहर है तो वो गुजरात है। अल्लाह ताला पूछेगा इन हुक्मरानों को जिन्होंने प्रोटोकॉल को एंजॉय किया, तोड़ जोड़ में लगे रहे, अपना कारोबार बढ़ाने में लगे रहे, लेकिन अवाम का ख्याल नहीं किया। अब आपकी बहन और बेटी मरियम नवाज शरीफ 26 अरब रुपए से गुजरात का पूरा नया सीवेज और ड्रेनेज सिस्टम डाल रही है। सैलाब में इमदाद न मांगने पर मुझ पर बराह रास्त तनकीद की गई। मैं नवाज शरीफ की बेटी हूँ, हाथ नहीं फैलाऊं। वजीर आला पंजाब ने मियांवाली में इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में वजीर आला पंजाब का 26 अरब की लागत से गुजरात में सीवरेज सिस्टम डालने का ऐलान। कहा कि गुजरात की गवर्नेंस सबसे बुरी है। कुछ लोग हुक्मरान रहे मगर किया कुछ नहीं। इन्हें काम के अलावा सब आता है। सैलाब के बाद रिलीफ पैकेज का आगाज करेंगे। पंजाब में दरियाओं की सतह में कमी के बावजूद जुनूबी इलाकों में तबाहकारियां जारी। जलालपुर पीरवाला में तबाही की दास्तान है। मोटरवे M5 का एक हिस्सा जलालपुर पीरवाला के मुकाम पर सैलाब में बह गया। मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद। जलालपुर और शुजाबाद में पानी की सतह कम होने लगी। दरियाई सिंध में उच्च शरीफ और चाचना शरीफ के मुकाम पर सैलाबी सूरत हाल। सतलुज में चिश्तियां के मुकाम पर 47 देहात पानी की नजर। 48,000 एकड़ पर फसलें तबाह। पंजाब में तबाही की दास्तानें रकम करने के बाद सिंध में तबाही का खतरा मंडलाने लगा। सैलाबी रेले सिंध पहुंच गए। गुड्डू, सखर और कोटरी बैराज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव बढ़कर 6,35,000 क्यूसेक हो गया। कोटरी बैराज पर भी सैलाबी सूरत हाल। बहाव 2,78,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। नौडेरों के मुकाम पर मोरियालोब और बड़ा पतन के बंदों पर पानी का शदीद दबाव। उबाड़ो और कादरपुर के कई देहात पानी में डूब गए। पीडीएम में पंजाब ने मानसून बारिशों के 11वें स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान पीडीएम के मुताबिक कल से 19 सितंबर तक दरियाओं के बालाई इलाकों में बारिशों की पेशगोई। मानसून बारिशों के बायस नदी नालों में तुगयानी का खदशा। वजीर आला पंजाब की हिदायत के पेश नज़र डिप्टी कमिश्नर्स और दीगर अफसरान अलर्ट। शहरी इमरजेंसी सूरत हाल में पीडीएम हेल्पलाइन 1129 पर राब्ता कर सकते हैं। मरियम नवाज और उनकी टीम सैलाब मुतासिरीन की खिदमत में दिन रात मसरूफ है। पंजाब ने मुल्क की तारीख के सबसे बड़े सैलाब का सामना किया। पंजाब हुकूमत के बर वक्त इकदाम से लाखों जानों को महफूज बनाया गया। अज़मा बुखारी का कहना है कि पंजाब हुकूमत ने मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया। पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासिरीन के लिए अपने तमाम वसाइल इस्तेमाल कर रही है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का शंघाई में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के पहले नेशनल कांग्रेस मेमोरियल का दौरा। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो और बिलावल भुट्टो भी हमराह थे। सदर ममलिकत ने मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। सदर ममलिकत का कहना था कि ये तारीखी मुकाम चीन को आलमी ताकत बनाने में कम्युनिस्ट पार्टी का किरदार वाजी करता है। सदर शी जिनपिंग की बसीरत अफजल क़यादत ने दोस्ती की रफ्तार को तेज किया। पाक चीन दोस्ती हमेशा फलती फूलती रहेगी। पाक चीन दोस्ती की मिरास आइंदा नस्लों को मुंतकिल करना मेरा मकसद है। मेरे लिए पाकिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का चीन में यूनिवर्सिटी से खिताब। कहा कि बतौर वज़ीर ख़ारिजा चीन के साथ ताल्लुकात को बेहतरी की तरफ गामज़न किया। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मजबूत बुनियादों पर उस्तवार हैं। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती दुनिया भर में कोई मिसाल नहीं है। हर इलाकाई फोरम पर दोनों ममालिक ने एक दूसरे का साथ दिया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान। शरह सूद को 11% पर बरकरार रखने का फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद को बरकरार रखने का ऐलान किया।
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रवा बरस जुलाई में भी शरह सूद को 11% पर बरकरार रखा। इदारा शुमारियात के मुताबिक पाकिस्तान में अगस्त में महंगाई की शरह 3% रिकॉर्ड। करंट अकाउंट खसारा जुलाई में $254 मिलियन हो गया। ज़र्र मुबादला के ज़खायर 14.34 अरब डॉलर हो गए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडयाला जेल की जानिब आमद। पुलिस नाके पर रोक लिया गया। अली अमीन का कहना था कि सबसे ज्यादा तनकीद मुझ पर की जाती है। कुछ टाउट कहते हैं मैं मिला हुआ हूँ। लाहौर में जलसे की जगह मैंने दिलवाई, पहुंचने में देर हो गई तो क्या ये मेरा कसूर है? पार्टी के अंदर गुटबंदी है, मैं खुदकुशी नहीं करूंगा, लड़कर मरूंगा। अफगान महाजरीन और दहशत गर्दों में फर्क है। एकदम से कह देना कि निकलो, ये मुमकिन नहीं है। तो तासुर ये दिया जाता था कि काम नहीं होता। हमने शारे भुट्टो पे काम किया। शारे भुट्टो के इफ्तिताह से गालिबन एक हफ्ते पहले प्रोपेगेंडा स्टार्ट हो गया था कि उसका स्ट्रक्चर टूट गया। जब लोगों ने बात नहीं सुनी, इफ्तिताह हो गया, तो प्रोपेगेंडा शुरू हुआ कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। शारे भुट्टो, मैं वादे करना चाहता हूँ, 3 फेज़ हैं। पहला फेज़ है क़य्यूमाबाद से शाह फैसल कॉलोनी का। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उसका इफ्तिताह किया। बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है, गाड़ियों की आमदोरफ्त चल रही है, आप जाके देख सकते हैं। कराची में तेजी से तरक्याती काम हो रहे हैं। शदीद बारिशों के बायस सूरत हाल मुख्तलिफ हो गई थी। शाहराह भुट्टो के बह जाने पर प्रोपेगेंडा किया गया। जो हिस्सा बह गया था कॉन्ट्रैक्टर बिला मुआवजा तामीर कर रहे हैं। ये तासुर गलत है कि सिंध में कोई काम नहीं होता। मुखालिफिन सियासत शौक से करें मगर अवाम को गुमराह न करें। बदकिस्मती से यहाँ सब का मकसद तनकीद करना होता है। हुकूमत का साथ कोई नहीं देता। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू।